खूबसूरत सारा रज़ा खान हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में। और ब्रेक से पहले हमने आपको दीगर मेहमानों से मिलवाया, इतनी सुरीली आवाज़ है इनकी और दिल कर रहा था ये गाती जाए और हम इनको सुनते जाए। वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन सारा, ईद मुबारक। Thank you so much for having me and lots of prayers for everybody. थैंक यू सो मच। अनुषा तो हमारे साथ है ही और उसके साथ साथ सानिया कामरान ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सानिया, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। फॉर इनवाइटिंग एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा सानिया, अभी हम ब्रेक से पहले अनुषा और हमारे पास जो दीगर पॉलिटिशियंस भी आए थे उनसे बात कर रहे थे कि ईद अब चूंकि हमारी सबकी मुख्तलिफ है कोविड की वजह से, नॉर्मली ईद पे क्या रूटीन होती है? वैसे तो ईद बहुत डिफरेंट होती है। इस दफ़ा ईद जो है वो हम लोगों ने, बल्कि गवर्नमेंट ने भी अपील की है कि बहुत सादगी से मनाई जाए, क्योंकि ज़्यादा हल्ला गुल्ला और बाहर पब्लिक प्लेसेस में आना जाना जो है उसको ज़रा अवॉइड करें और घरों में रहें। और घरों में भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैरियर हो सकते हैं, इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड यू कैन स्टिल बी अ कैरियर। तो मेरे ख्याल से मोस्टली जो है वो वीडियो कॉल्स हो रही हैं और अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू मीट। लेकिन ये है कि हमेशा अपने बहन भाइयों से मिलके प्यार करना अच्छा लगता है और एक दूसरे के घर खाना भेजना अच्छा लगता है। इस पर कमी महसूस हो रही है ना कि हम जिस तरह से फेस्टिविटी को मनाते थे, शॉपिंग होती है, चांद रात की फेस्टिविटी है, वो सारी चीजें ब्लैक करें। पर जैसे देखिए आपको, जैसे अल्लाह ताला ने आपको यू हैव 5 सेंसेस ना, तो द सेंस ऑफ टच वी आर मिसिंग दैट। एग्जैक्टली। सो बट एहतियात अभी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात जरूरी है। और मेरे ख्याल से अब हम लोग जरा सीख रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि ज़रूरी नहीं होता कि हाथ पांव चला के सारे काम किए जाए। आप अपने अल्फाज से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्चुअली भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा सानिया, मुझे ये बताएं कि ईद की शॉपिंग जो है वो लड़कियां तो दिल खोल के करती हैं और मीठी ईद ऐसी होती है कि शॉपिंग के बगैर कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह शॉपिंग कैसे की? यार देखो, हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। आई मीन आई ट्रस्ट मी, बहुत ही अरसा हो गया है कि कभी कोई लेसेस वगैरह ली हो या कभी कपड़े को जोड़े खरीदे हो। अब आजकल तो बहुत इजी हो गया है, तो जिस रेडीमेड्स एंड रेडी टू वेयर, कहीं पे भी जाके चलते फिरते टाइम मिला तो 5 मिनट शॉप में गए और 2-3 इकट्ठे से ले लिए और बस वही फिर चलते रहते। अच्छा वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि लड़कियां, मुझे लगता है छोटी ईद पे ज्यादातर लड़कियों की तैयारी होती है। हमारे साइड पे 5 लड़कियां, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सारा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मुझे तो पहले बड़ा मजा आ रहा है, मेरे आसपास इतने कलर्स हैं, यू नो, एंड एज एन आर्टिस्ट ना यू गिव मी फील टू सिंग एनी ट्रैक, so I am in love with sitting all of you, feeling so good. Thank you. And you know, yes, I missed meeting all of you in pandemic. क्योंकि पेंडेमिक से पहले तो मेरे जितने फैंस हैं तो हम कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे थे, तो हम स्टेज पे होते थे and we used to say like, you know, hello everybody, हाथ भी कर लिया, हाथ भी मिला लिया। सारा आजकल वर्चुअल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो कभी हुआ आपका अभी ये कोविड की सिचुएशन? इवन द ऑस्कर्स है ना। एक्चुअली मेरा जो म्यूज़िक का जर्नी है वो बिल्कुल जारी ऐसे ही रहा जैसे पेंडेमिक के पहले था। मतलब मेरे फैंस जो दुनिया भर से मुझे देख रहे थे, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर दिया और हम 3.5 मिलियन से 6.6 मिलियन पे चले गए राइट इन 5-6 मंथ्स। और मैं क्या करती थी वहाँ पे, मैं जैसे आपको अभी गाने सुना रही हूँ, ऐसे मैं गाना याद करती थी मैडम का, गुलाम अली खान साहब का, और मैं सुना देती थी। और इस तरह से मतलब मेरा जो डीजर, स्पॉटिफाई, एप्पल्स, तो वहाँ तो माशाल्लाह फैन सुन रहे हैं, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनकी भी इंशाल्लाह हमेशा गाती रहूँगी। और सारा, आपको गाते भी रहना चाहिए, इतनी सुरीली आवाज़ हमें कानों में ज़रूर सुननी चाहिए। सारा वंडरफुल वॉइस, एग्जैक्टली, शी हैज माशाल्लाह सच अ वंडरफुल। हम तारीफें कर रहे हैं, सारा खुश हुए। अच्छा, आप इतनी खूबसूरत लग रही, मैं आपकी तारीफ नहीं कर सारा, हम अपनी तारीफें करवा चुके हैं, अब हमने आपकी करनी है। अच्छा ये बताएं सारा, नॉर्मली अब चूंकि हमने जिस तरह से अभी सानिया और अनुषा से भी हम पहले बात कर रहे थे, ईद बड़ी डिफरेंट रही है, आप मिस करते हैं अपने घर वालों को और सारा कुछ जिनसे आप गले मिल सकते हैं, और अभी बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आपने बचपन की जो आपकी ईदें किस तरह से गुजरती थी, क्या आपको याद है? क्या आपको अम्मी ने इस तरह से ईदी देनी होती थी या बहन भाई किस तरह से ट्रीट करते थे? कुछ बचपन की यादें। बचपन की क्या, अभी रिसेंटली पेंडेमिक में मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मेरे बड़े भाई अमेरिका में होते हैं, अहमद टीपू भाई ना, और मेरे दूसरे भाई होते हैं हनी भाई, वो माशाल्लाह ही इज़ अ डॉक्टर, एंड सेकंड वन इज़, दोनों यूएसए में। एक मेरा छोटा सा भतीजा है, अच्छा, उसका नाम है हंजला, और वो आ गया। पेंडेमिक हमारा पूरा उसके साथ गुजरा, अच्छा टाइम, तो बड़ा मज़ा आया, गाने भी गाए, सब कुछ किया। इस दफ़ा जो है वो हम लोग जो है वो थोड़ी सादी
मना रहे हैं। ईद भी वैसे ईद पेंडेमिक में लास्ट टाइम भी गुजरी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार चूंकि सिचुएशन वर्स्ट है हमें उस तरह से हाँ, लेकिन इस दफ़ा हमें शायद अपनों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बचपन की ईद है, बचपन से मैं आप लोगों के साथ ही ईदें मनाती रही हूँ। मतलब सारा ये तो आप इस तरह से बता के सबको बता रही है कि आपकी जो एज है वो ज्यादा है कि बचपन से मना है। लड़कियां तो इस फैक्टर को बड़ा छुपाती हैं। मैं सही कह रही हूँ कि मैं तो आपके साथ ही देखिए ना, ये सब मुझे जानते हैं और ये सब मुझे बचपन से देख रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। बचपन की बात की सारा, तो मैं जानना चाहूंगी कि बचपन में सबसे ज्यादा ईदी कब मिली, कितनी मिली होगी? अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव ऑलवेज बीन द वन जो ईदी प्यार की सूरत में लेता रहा है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने शायद स्कूल टीचर से ही कभी ईदी ली होगी। अदरवाइज फ्रॉम अ वेरी यंग एज you guys started giving me so much money कि माशाल्लाह। अनुषा, मैं आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे बेटे लोगों को लगता है बड़ी अमीर है, वो वाला सीन नहीं है। लेकिन बचपन से वो था कि लाइक जो आया ना, मुझे शौक है सबके साथ बैठने का। अच्छा, तो मैं ईदी देने में ज्यादा खुश होती हूँ। That's great. She's a giver then. हाँ, ये तो फिर ठीक है। हम तो लेने में खुश होते हैं। अनुषा, बचपन में चूंकि आप ईदी बेटियों को मुझे लगता है वैसे भी ज्यादा पेरेंट्स का सॉफ्ट करना होता है, फॉरेन भाइयों से भी ईदी दिलाते हैं, सारे कजिन से भी हम ले लेती हैं ईदी। लेकिन अब चूंकि यू हैव किड्स माशाल्लाह, तो अब उस सिचुएशन में अम्मी अब्बा से अभी भी उसी तरह से ईदी की डिमांड करती हैं आप? उनसे खुद मिल जाती है, अरे डिमांड नहीं यार, करनी ये पड़ती। वाला। इतने प्यारे हैं, मुझे अलहदा देते हैं, मेरे हस्बैंड को अलहदा देते हैं और मेरे दोनों बच्चों को अलहदा देते हैं। तो हम तो फुल तैयार होके वहाँ खड़े होते हैं कि हाँ जी ईदी मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर वही बच्चा है। वही ठीक, बच्चा है। जबरदस्त। अन्य आपको, अब तो मेरे ख्याल से हम सबकी ईदी देने वाली है, जब स्टिल आपको मिलती है ईदी? बिल्कुल मिलती है। अच्छा, अम्मा अब्बा से प्रॉपर आप ईदी लेती हैं? अरे नहीं, कहना नहीं पड़ता। मतलब मैं अपने घर में सबसे आई एम द एल्डेस्ट वन और मैं अपने ससुराल में आई एम द यंगेस्ट वन। तो दोनों तरफ मौजें हैं। अच्छा, छोटे बच्चा होने के फायदे भी होते हैं, कभी कभी बड़े नुकसानात भी होते हैं। दोनों के बड़े होने के भी फायदे और नुकसान भी होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, छोटे होने के। बड़े हो बेटा, यू शुड अंडरस्टैंड। और जब छोटे हो तो आप छोटे हो, बड़े भाई को ये करो, बड़ी बहन को ये करो। हाँ, मतलब सबका दुख एक जैसा ही होता है, और ये सिचुएशन मुझे लगता है हर घर की कहानी होती है। अच्छा, कुकिंग सारा कभी की है? कभी भी नहीं? कोशिश भी नहीं खाने की? का शौक भी नहीं? खाने का शौक है? खाने का तो बड़ा क्या खाने का शौक पसंद है सबसे ज्यादा? पुलाव। पुलाव। ये मेरी पुलाव। मामा के हाथ का पुलाव, मम्मा के हाथ की। सारा जैसे कह रही है ना, पुलाव भी मीठा लग रहा है। यार, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है, पुलाव जैसे कह रही मीठा। सानिया, आप कुकिंग करती हैं? मेरी तारीफें करना बंद करें। अच्छा, मुझे ये सुरीला कह देते हैं, पुलाव भी सुरीला लग रहा है। ये सूट कहाँ से लिया आपने? सारा दिन घूम के मेरे पे आई है कि कन्वर्सेशन को इधर घुमाए, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए, हम यहाँ एंकर की सीट पे बैठे, हमने बात नहीं घुमाने दी। तो ये सुरीला पुलाव है जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत, वैसे मैं एक बात बताऊँ, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। पुलाव भी बहुत टेस्टी होता है हमारे घर में, बल्कि खाने का शौक जरूर है, पकाने का नहीं। अच्छा, सानिया, अनुषे और सारा हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने हमारी ट्रांसमिशन मिस नहीं करनी। खवातीन ही खवातीन आज यहाँ पे बहुत गप्पे लग रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जबरदस्त। सारा, फिर मैं पूछूंगी कैसी हैं आप इतनी सुरीली, ये बताएं। और इतना खूबसूरत कैसे माशाल्लाह। गाती है, माशाल्लाह। सारा, अच्छा, सारा की सबसे बेहतरीन बात ये है कि जब ये गाना गाती है, कोई बात करती है, घूमकर अपनी अम्मी की तरफ देखती है। सारा, इसका राज बताएं मुझे। बता दूं? अच्छा, इसका राज ये है कि पेंडेमिक में आई रियलाइज दैट सारा की जो खुशी है ना, वो म्यूजिक है। और म्यूजिक के साथ साथ एक और चीज़ भी सारा के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी म्यूजिक है, और दैट इज़ माई मदर। तो आई एम अ क्रेजी म्यूजिशियन, ऑल्सो आई एम मैडली इन लव विद हर। एंड एक और भी बड़ी बात है, she is madly in love with me. Wow, what a combination. ये बहुत And another complication, she is madly in love with my music. wow. ये तो ट्रिपल ट्रीट होती है। Exactly. So pandemic में when I was away, a little away from my music, I got a bit sad because sad in a sense like, मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ ना, अगर ऐसे तो आप लोग भी मुझे ऐसे बैठने नहीं दे रहे।
अब जब मैं गा रही होंगी तब आप लोग कहोगे सारा बड़ी तुम ठीक हो। अरे यार मैं भी इंसान हूँ। तो पर्सनालिटी का हिस्सा है, फिर अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज आर पार्ट ऑफ लाइफ। हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे पहले ब्रेक में भी कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यंगस्टर्स को। अब जिस तरह से आपने भी कहा कि पेंडेमिक में आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस से इंटरेक्ट किया, अब बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए जिनको मेन स्ट्रीम पे चांस नहीं मिलता वो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। डू यू थिंक कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम? It's totally a blessing because you know when I was not doing concerts and I was not I could not come to TV channels because of one reason कि musicians जो है हमारे मुल्क के वो काफ़ी गरीब हैं, तो उनको अगर आप पैसे नहीं ना देते हैं तो फिर वो आ नहीं पाते। यू नो समटाइम्स वो इतने ज़्यादा इस वक्त पावर्टी लाइन में जा चुके हैं आफ्टर पेंडेमिक कि दे कैन नॉट इवन अफोर्ड उबर, राइट। तो इसलिए फिर मैंने पेंडेमिक में अब ये भी था कि बुला भी नहीं सकते चैनल्स, मुझे जब भी बुलाते थे तो बजट की रिस्ट्रिक्शन आ जाती थी। तो इस वजह से सोशल मीडिया is a total blessing for every creative person. If you feel like you are creative and you want to do something, just go ahead. But I'll advise you कि आप creative होने से पहले थोड़ी सी तालीम ज़रूर हासिल करें। देखिए जैसे vlogging करना मुझे पसंद है, I like vlogging, but I like everything to be knowledgeable. Informative for people. Exactly. अच्छा सारा, recently अभी आपको एक अवार्ड भी मिला और इसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, तो हमारे देखने वालों को भी बता दें उस अवार्ड के बारे में। लंदन का? जी जी बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि मेरी जो जैसे आप लोग को मेरा गाना अच्छा लग रहा है, आपको तो मेरी जुबान भी समझ आ रही है। लंदन से मुझे एक गोरी का फ़ोन आता है एंड शी सेज कि सारा ईमेल आती है पेंडेमिक में, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली सिंगिंग ना, गा रही हूँ मैं, लेकिन आई वांट टू सिंग मोर, ठीक है, दिल मांगे मोर। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे ईमेल की, इत्तेफाक से मैंने उसकी ईमेल देख ली। ईमेल देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो 1 मिनट का राग बहार है वो मुझे दे दें। मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। आई डिड नॉट रिप्लाई टू हर। देन शी सेड कि मामा, उसको मेरी मामा का भी पता था। कैसे पता था आई डोंट नो। हाँ कुछ था ना, जैसे हमारे इंटरव्यूज़ में आप नोट कर रहे हैं कि आई एम लुकिंग एट हर, सो मे बी यू नो शी सेंस दैट थिंग। तो ईमेल में उसने जो है मुझे तो बार बार कहा कि हम वीडियो चैट करते हैं। उसने वीडियो चैट की मेरे साथ और उसके बाद उसने देखा कि मेरा करियर जो है वो बनाने में अगर एक पिलर है तो वो ये है, यू नो, इफ़ आई एम नॉट सिंगिंग शी मेक्स मी सिंग। तो उसने इनके ऊपर वुमेंस डे का एक बहुत बड़ा एजाज़ इनको दिया और मुझे 1 मिनट जो राग बहार है वो साउंड एंड म्यूज़िक की एक एनजीओ के नाम से पूरे लंदन में हर बच्चे को सुनाया जा रहा है। Brilliant. सुनाया जा रहा है स्कूल्स में और उनको सुना के ये देखा जा रहा है कि इनको कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत फिर नोट कर रहे हैं कि इनको कितना सुकून मिल रहा है। सारा, अगर हम उस राग बहार की आपसे रिक्वेस्ट करें। 1 मिनट का था ना, इसलिए आपको भी सोच रही हूँ। Very nice. It was actually Very soothing, और very जब आप soothing. गा रही थी तो it was very soothing, बिल्कुल कानों को ना एक सुकून मिल रहा था। Very beautiful. पीपल लाइक अस, हमारे लिए आप लोगों का जो आप लोग बुलाते हो, आप लोग इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। Thank you so much हमारे for coming. लिए एक किस्म का ब्रेक होता है बिकॉज I agree. वी हैव अ वेरी अच्छा सानिया, एक और सवाल आ गया आपके इस कमेंट से कि नॉर्मली जब आप टॉक शोज में जाते हैं हर वक्त आपको थोड़ी बहस मुबासा करना होता है। नॉर्मल जिंदगी में आप लोग द पर्सनालिटी, हाँ, तो आपकी personality ऐसी नहीं हो जाती एग्रेसिव एंड हाउ कैन यू ऑलवेज डिनाई या हाउ कैन यू ऑलवेज क्लैश के उसमें आप कैसे रह सकते हो ना, कि तो वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। तो अच्छा पर्सनालिटी पे उसका इम्पैक्ट आता है जो आप लोग टीवी पर जिस तरह से टॉक शोज में बात करते हैं, तो आम जिंदगी में घर वाले फ्रेंड्स कहते हैं कि आपने वो आई थिंक जिस तरह अभी सारा ने कहा ना कि शी लव्स म्यूजिक एंड दिस इज व्हाट शी इज डूइंग इन द सेम वे हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो जैसे पॉलिटिक्स हर कोई नहीं कर सकता, यू कैन नॉट बी अ पब्लिक फिगर ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये भी एक कीड़ा होता है अगर आपके पास इफ यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप लोगों से इंटरेक्ट कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो, उनके मसाइल सुन सकते हो, उनके मसले हल कर सकते हो एंड यू आर 24/7 अवेलेबल टू देम
365 डेज अवेलेबल टू देम, फिर आप कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं होती ना, तो वो 1-2 दिन में ही शौक उनका पूरा हो जाता है एंड दे आर गॉन। और उसके अंदर भी एक डिवीजन होती है, पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लोग सिर्फ टीवी पे आके बात कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। हर एक की अपनी तो domain है, हर हाँ। बंदे की अपनी अपनी डोमेन है, मतलब हर कोई टीवी पे नहीं आ सकता। हमारे वी हैव सो मेनी हर कोई एमपीएस, एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर और बंदे की हर अपनी शख्स की speciality, यूनिकनेस uniqueness होती है। है। कुछ लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग टीवी पे आते हैं, दे हैव देयर ओन स्किल सेट Exactly. एंड दे हैव देयर ओन माइंड। वो उस उतने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ट्रू दैट। अच्छा सानिया, हम जाते जाते आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, देखने वाली आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, कोविड है, कोई मैसेज? ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में आई है तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और वी आर ट्राइंग लेवल बेस्ट। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बिस्तार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी गरीब आवाम के लिए और तमाम लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकें जो एक स्टेट को, एक गवर्नमेंट को जो माँ के बराबर होती है और जो आवाम है वो उसकी औलाद के बराबर होती है। तो हम लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए। कम से कम बाहर निकलें, कोविड की जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें कि कौन से ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी इमदाद आप कर सकते हैं और प्लीज़ वो ज़रूर करें। ज़बरदस्त। अनूशे, आप हमारे फॉर्म से क्या मैसेज देंगी? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि SOP ज़रूर फॉलो करें। ये अभी मुश्किल मरहला है, जितना भी अरसा ये चले, मगर ये एक दिन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो उस दिन को यू नो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट इन द मीन टाइम जो प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला है वो करें। जो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं वो ज़रूर लगवाएं, क्योंकि उससे एक नॉच मामला बेहतर हो जाएगा उस इंसान के लिए। और बस ये कि जस्ट लाइक शी सेड, यू नो, मेक लाइफ ईजियर फॉर अदर्स। जहाँ आप कुछ मदद इमदाद कर सकें वहाँ ट्राई करें, दूसरों का भी सोचें। सारा, आप भी कोई मैसेज दे दें? पहले तो मैं आप सबको ये दुआ देनी चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आप जिस चीज़ में खुश हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ में खुश रखे। सेकेंडली, पॉजिटिव रहें, हर बंदे को पॉजिटिवली देखें, हर सिनेरियो को पॉजिटिवली देखें और हमारी गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी पॉजिटिवली देखें और उससे ना कुछ ऐसा अज्यूम कर लें कि हाँ ऐसा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। हाँ, ये कि आएंगी ये रातें कभी और तुमसे होंगी मुलाकातें और हो गई हो गई मुलाकातें, इंशाल्लाह होती रहेंगी। सारा से तो हम गाना सुनेंगे, आपसे हम इजाजत लेंगे और अभी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे आयरन लेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ भी हिना ने ईद की सेकंड डे की मुनासबत से एक नशिस्त रखी और उनसे कुछ गुफ्तगू की, उनके साथ ईद सेलिब्रेट की, तो आप वो देखिएगा। हमें इजाजत दें, हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। जब हमारे पास आयरन लेडी मौजूद है तो हमें आयरन मैन की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हकीकी मानों में इसकी ज़िंदा मिसाल है। आज हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर पे मौजूद हैं। हम जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजर रही है, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। हम जानेंगे कि उनकी ईद पहले कैसी होती थी और अब कैसी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके जितने भी देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बहुत दुआएं थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल मरहले से मैं तकरीबन गुज़र गई हूँ। वजह यह है कि ऑपरेशन के बाद जो कीमो होनी थी वो भी आज इस पिछले हफ्ते मुकम्मल हो चुकी। चलें, तो अब इंशाल्लाह एक फॉलोअप सी होंगे। डॉक्टर साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ईद का दिन है वो कैसे गुजरता है, ख़ासतौर पे ईद का पहला दिन? असल में पिछले 2 सालों से तो आपको पता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई है पेंडेमिक की वजह से। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक दिन का ताल्लुक़ है वो दिन भी आपको पता है कि हमने किसी किस्म की छुट्टी नहीं मना रहे। मेरा डिपार्टमेंट भी ईद वाले दिन काम कर रहा है। वजह यह है कि आपको पता मरीज़ों का अस्पतालों में आना, उनको वहाँ मैनेज करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी तादाद मरीज़ों की बहुत ज़्यादा अस्पतालों के अंदर, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वे वर्किंग 24 आवर्स। और मैं अपनी डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने इस पेंडेमिक में सपोर्ट किया, दे नो वर्ड्स फॉर इट। आज का दिन मैं खराज तहसीन उन सारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, मेरा पूरा डिपार्टमेंट, माय सेक्रेटरीज़,
उनको खराज तहसीन पेशा करना चाहती हूँ कि उन्होंने कोई त्यौहार नहीं सोचा जी, कोई छुट्टी नहीं सोची। आपको पता आज हमारे डिपार्टमेंट में कोई छुट्टी नहीं किसी को। तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं इन लोगों ने जो दी हैं। ये कुर्बानियाँ ना देते तो अल्लाह ताला माफ़ रखे, जिस तरह हमारे हमसाए मुल्क में हाल हुआ है शायद वो हाल हमारा भी हो जाता। तो ये इन सब की कुर्बानियाँ हैं जिनको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम फ्रंट लाइनर्स को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं, हम आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आप आयरन लेडी हैं, आप कैंसर को भी फाइट कर रही हैं, इसके साथ साथ पेशा वराना जो आपकी ज़िम्मेदारी है उनको भी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे बैलेंस करती हैं? मेरा ख्याल है ये सब कुछ जो है ये तो अल्लाह की मेहरबानी से होता है, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझसे अभी भी कोई काम ले रहा है तो ये मेरी खुश नसीबी है। क्योंकि आप सोचिए ना कि जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र में इतनी बड़ी वबा का सामना करना पड़ा, और बहुत आसान तरीके से सारी दुनिया ने हमें अप्रिशिएट किया जिस तरह हम वबा का सामना कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ही की मेहरबानियों की वजह से सब कुछ हुआ। दूसरी बात है दिस इज़ माई पैशन। मैं तो डॉक्टर भी बहुत शौक से बनी थी। सारी पढ़ाई मैंने शादी के बाद की थी। अच्छा, ज़बरदस्त। सारी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद की। तो मैं तो मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल होती अगर मैं डॉक्टर ना बनती। और अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह मुझे कभी मौका ज़िंदगी में दे कि मैं हेल्थ सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो अल्लाह ने वो मौका दे दिया। बिल्कुल। और फिर ये कौन सा वक्त था जिस वक्त मैं पीछे हटती। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, सबको मेरे पैशन के बारे में पता है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ईद का मौका है, तो ईद पे मसरूफियात क्या होती है? क्या किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, कोई डिज़र्ट, कुछ मीठा? नहीं, खाना तो मैं बनाती कभी भी नहीं बनाया। जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी वालदा भी डॉक्टर थी। वो समझती थी कि भाई खाना पकाना ज़रूर आना चाहिए। ऑल्दो शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ ऑल्सो, और बहुत अच्छी कुक थी। तो ज़बरदस्ती हमें किचन में काम करवाती थी। लेकिन मेरी खुश नसीबी ये कि जहाँ मैं ब्याह के आई तो मेरी सास इंटरेस्टेड थी कि हमारा खनसामा ही खाना पकाए। तो मैं इस बात पे मैं तो बहुत ही खुश थी। फिर तो आप लकी है बहुत ज़्यादा। बहुत ही खुश नसीबी हुई कि मुझे किचन में कोई काम कभी नहीं करना। लेकिन माशाल्लाह मेरी बहुएं जो हैं तीनों, ऑल्दो दे ऑल प्रोफेशनल्स, पर माशाल्लाह सबको खाना पकाने का शौक़ है और बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं। तो मैं वेरी हैप्पी कि दे हैव बैलेंस्ड इट। लेकिन मैंने अपना जो खाने पकाने वाला टाइम था ना वो सियासत की तरफ दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? हमारी बचपन की ईदें सादा ईदें होती थी। हम इन चीज़ों पे, मैं तो खैर पहले 5 साल अपने गांव में अपने दादा दादी के साथ गुजारे, क्योंकि मेरी वालदा पढ़ रही थी उस वक़्त किंग एडवर्ड में। तो बचपन की ईद तो हमारी सादा थी। चूड़ियाँ पहन ली, कपड़े पहन लिए, झूलों पे चले गए। हाँ जी। और मीठी, आपको पता मीठी ईद पे सवैयाँ पकनी, उसकी एक्साइटमेंट होती थी। उसके बाद भी ईदें हमारे घर में सादा तरीके से ही मनाई जाती थी। तो हमारे घर पे ईद के दूसरे दिन जो खाना होता था तो सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती थी। अच्छा। लेकिन पिछले साल और इस साल हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी आपके इस प्रोग्राम के वसादत से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। इस वबा के तहत बहुत सारे लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हो गए हैं। और हमारे पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में हालात ऐसे हैं। हम ईद अपनी जितनी सादगी से मनाएंगे तो जो हमारे पैसों की बचत होगी, कोई ना कोई ज़रूरतमंद होता है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी इसी में है। इसी में है। बिल्कुल सही। तो मेरी तो ये इसरार होगा कि आप सबको कि आप सादा ईद मनाइए, और सादगी से ईद मनाने का ये फ़ायदा है कि जो बचत होगी वो किसी और के साथ बांटेंगे, वो बहुत बड़ी ईद होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। हमें ईद के मौके पे उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। पूरा रमज़ान भी हम ये करते रहते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और बात, अगर थोड़ा सा आपके बचपन में चले जाएं तो बचपन में याद पड़ता है कि सबसे ज़्यादा ईदी कितनी मिली होगी? उस ईदी के जिक्र किया जाए तो उसकी हैसियत ही कोई नहीं होगी। जब बचपन में 20 रुपए इकट्ठे होते तो लगता था कि मालो माल हो गए।
आज बच्चे जो हैं वो 20 रुपए अगर उनके हाथ में पकड़ाएं तो वो हैरानी से देखते हैं कि क्या दे रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वक्त वक्त का फ़र्क होता है, लेकिन एक तो ईदी की खुशी होती थी कि भाई हमारे भी हम भी साहिब हैसियत हो गए हैं, कुछ पैसे आ गए हैं हाथ में जो खर्च कर सकते हैं। अमूमन ईद की शाम में अम्मियाँ वापस ले लेती हैं पैसे, आपको पता है। वो कहती हैं कि वहाँ सारा दिन हम नहीं ईदियाँ देते रहे लोगों को, वो कहाँ से पूरी होंगी वगैरह वगैरह। आप इजीली ईदी दे देती थी अम्मी को? दे दिया। देखें, जब दरमियानी तबके के लोग हमारे जैसे जो काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ना, माय मदर वाज अ डॉक्टर, वाले साहब मेरे एयरफोर्स के थे। तो मिडिल क्लास फैमिली थी, तो दे दिया करते थे, फिर बाद में उनको ताने दिया करते थे, आपने मेरी ईदी ले ली, आपने मेरी ईदी खा ली। डॉक्टर साहिबा, अब खानदान के बच्चे जिद करते हैं आपसे ईदी लेते हैं, मतलब अपनी मर्जी की कि इतनी ईदी 5000 तो हम लेंगे, कभी ऐसी डिमांड्स आती हैं? अब देखें ना, नानी हूँ, दादी हूँ जी माशाल्लाह, तो उनकी तो डिमांड है, और वो मेरे जो पोते पोतियां हैं और नवासे नवासी, वो कहते हैं कि हमारी अम्मी अब्बा से बहुत अमीर हमारी नानी है। बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट कि मैं उनको कितनी ईदी देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन अच्छा लगता है। वजह ये है कि माशाल्लाह सब तकरीबन बच्चे बड़े बड़े हैं। छोटा पोता मेरा इस वक्त 7 साल का है। अच्छा माशाल्लाह। तो बड़ी मेरी नवासी इज़ बिकम अ लॉयर, ओके, वकील है, तो उसको तो थोड़ी ईदी देते हुए भी शर्म आती है। डॉक्टर साहिबा, आपको खुद अभी ईदी मिलती है कहीं से? बेटा, अब तो मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, किसी ने मुझे क्या दिया, और मेरे मियाँ ने कभी ईदी मुझे नहीं दी। अच्छा, नहीं दी, तो ये गिला आपने कर दिया। हाँ, मैंने बिल्कुल ऑनलाइन किया है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया है, कभी नहीं ईदी दी। मैं उनसे कहती थी कि कभी ईदी दे दिया करें, कहते मैं जो हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, चूंकि कोविड है, पेंडेमिक है, तो जाते जाते हमारे देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगी के हवाले से? मैं आपको पता है कि ये पिछला 1.25 साल हमारा बहुत परेशानी में गुजरा। कई रातें मैं सो नहीं सकी जब पता चला कि वेंटिलेटर्स कम हो गए हैं, तो पूरी रात जागते हुए गुजरी कि या अल्लाह रहम कर हमारे हाल पे, और कल सुबह तक लग जाएं ताकि, और इसी तरीके से बढ़ाते चले गए हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सहूलत हमने बढ़ा दी। लोगों को समझना चाहिए, जो मुझे तकलीफ़ होती है इस बात की, कि ये सब उनकी सेहत के लिए हम कर रहे हैं। SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन रुकावटें अगर डाल रहे हैं तो उनकी सेहत के लिए लोगों की नाराज़गी से दुख होता है मुझे। वजह यह है कि सेहत है तो सब कुछ है। आपकी सेहत ना हो ना, आपको खाना नहीं अच्छा लगता, कपड़े पहनने नहीं अच्छे लगते, किसी से बात करनी नहीं अच्छी लगती। और अल्लाह ताला माफ़ रखे, ये ऐसी मूजी बीमारी है, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र में जिनको लोगों को लग जाती है, उनका बचना भी मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त हम सब पे जिम्मेवारी है। हुकूमत तो अपना कर रही है जो कर सकती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ना, हम सब कर रहे हैं, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, बेड्स, वेंटिलेटर्स, इन सब का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस वक्त वैक्सीनेशन की इतनी बड़ी कैंपेन चल रही है, यानी इस पिछले हफ्ते के अंदर 1 लाख से ऊपर रोज़ाना की वैक्सीन पंजाब में लग रही है। हमारा हदफ है कि हम 1,60,000 वैक्सीनेशन करें। ये तो हुकूमत कर रही है, पर आप पे भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है ना। और मैं ख़ास तौर पे माँओं को पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपका बच्चा घर से निकले, मतलब मैं अपने बच्चों को, हर बच्चे को चेक करती हूँ, बेटा मास्क पहन के जाना, मास्क के बगैर ना निकलना। तुम गए अपने दोस्तों से मिलने, तुमने मास्क पहना हुआ था। मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ। वजह यह है कि कल खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है घर के अंदर, और कोई फौतीदगी हो जाती है, तो सारा ख़ानदान अफेक्ट होता है। हमें एहसास करना चाहिए इस चीज़ का, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं पैगाम ये देना चाहूँगी, ये कोरोना कहीं गया नहीं है, बिल्कुल ये अभी है, वक्त लगेगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। हालात हमारे पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गए हैं। ये जो हमने SOPs स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किए हैं, अगर मज़ीद इन SOPs को फॉलो करें तो ज़िंदगी हमारी बहुत बेहतर हो सकती है। ये कौन सी बड़ी डिमांड है कि एक मास्क मुंह पे पहन ले। वजह यह है कि वो जो थोड़ी के साथ लगाया हुआ मास्क होता है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आप नाक और मुंह को ढकें। वजह यह है कि जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से जो ज़र्रे निकलते हैं थूक के, वो आपका वायरस कैरी करते हैं। मास्क पहनने से आप रोक लेते हैं, और उस रुकावट की वजह से 70 से 80% लोगों को इन्फेक्शन नहीं लगता।
तो ये कौन सा ऐसे बड़ी बात कह दी हुकूमत ने कि आप मास्क, पहले तो ये था जी मास्क अवेलेबल नहीं है, अब मास्क भी अवेलेबल है, 5-5 रुपए के मिलते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना आप मास्क का ध्यान रखें, आपने पहन के निकलना है, बस उसका ख्याल रखें, ज़्यादा तब्दील करने की तो ज़रूरत नहीं है ना उसे। और लोगों ने, अब तो लोगों ने फैशन है बहुत सारा, आपको पता है, लोगों ने मैचिंग अपने कपड़ों के साथ डिजाइनर मास्क बना लिए हाँ, हैं। आपको तर्ज ज़िंदगी बदलना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि हालात मुल्क के बेहतर हों, क्योंकि हमेशा याद रखिए वबा के बाद सबसे बड़ा नुकसान इकॉनमी का होता है और उसका असर सब पे पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं ये वबा रुके तो SOPs प्रैक्टिस करिए। हमारी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, मैं एक माँ होने के नाते और माँओं को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका रोज़ाना अपने बच्चों को बार बार कहने का भी असर होगा। और पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरा ख्याल है हमें पूरी सबको कोशिश करनी चाहिए कि बार बार लोगों के दिमाग में ये बात डालें कि वैक्सीन लग गई तब भी चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो सकता है। बिल्कुल, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। वी विश यू स्पीडी रिकवरी। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको दूर से खैर से हम ईद मुबारक कह रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डॉक्टर साहिबा की तरफ से, हमारी तरफ से, दूर से खैर से ईद मुबारक।